सुंदरबन के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन अरे बंदर भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर बंदर चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर सियार की हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरी जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुककर बोला, गधे भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए आपके पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो तुम इस जंगल में नए हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। ऐसे कहते हुए गधे ने सियार को अपने पास रोक लिया और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। सियार ने गधे से बोला, अरे गधा भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास एक तालाब है, जानते हो उसके बारे में? हाँ हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वह तालाब कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता है। सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो, वह सोने चांदी का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना और चांदी छुपा है और उस तालाब का मालिक मैं ही हूँ। सियार का बात सुन गधे ने चौंक के बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो सियार भाई? तालाब भी कहीं सोने और चांदी का होता है? मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मुझे भी इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरने से पहले सारे संपत्ति मेरे नाम की। उसमें यह तालाब भी है और आज मैं अपने संपत्ति देखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यकीन नहीं होता तो यह थैली में देख लो, जो मैंने अभी इस तालाब से निकाला है। सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए उसने अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने चांदी का है। तब तो तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारे पास ये सोना चांदी का तालाब है। अब सियार मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो इसी बात का इंतजार था। गधा भाई, मुझे इस संपत्ति से कोई भी लालच नहीं है। मेरे पास मेरे जंगल में और बहुत सारे संपत्ति है, जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़कर गए हैं। मैं तो यहाँ तालाब बेचने के लिए आया था। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुमको ही यह सब बेच दूं। मुझे, यानी यह सोने का तालाब मेरा हो जाएगा और मैं इस तालाब का मालिक बन जाऊंगा। बेचारा भोला भाला गदहा सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार से सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है सियार भाई, मैं अभी जाकर हिरन के पास से 4 सिक्का लेकर आता हूँ। मेरे पास अपना घर न होने के कारण मैं अपनी सारी कमाई हिरन के पास ही रखता हूँ, और जब भी मुझे जरूरत पड़ता है मैं उससे ले लेता हूँ। ठीक है गधे भाई, लेकिन ध्यान से, जंगल में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना जंगल के सारे जानवर मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। ऐसा बोल सियार गधे को भेज देता है और गधा हिरण के पास जाकर अपना सिक्का मांगता है। गधे भाई, घर में सब ठीक तो है ना? आज आपको अचानक से 4 सिक्कों का क्या जरूरत पड़ गया? अरे, वह अपने जंगल में जो तालाब है ना, मैं उसे खरीद रहा हूँ। तालाब खरीद रहे हो? क्या करोगे तुम तालाब खरीद के? तालाब का तो पता नहीं, लेकिन उसमें जितना सोना चांदी है वह सब मेरा हो जाएगा। तालाब में सोना? ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर है कि तुम कहीं कोई परेशानी में ना आ जाओ। देखो, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। क्या बात है? साफ साफ बताओ मुझे।
हमारे जंगल में एक बहुत ही अमीर सियार आया है। ढेर सारी संपत्ति है उसके पास। और तो और हमारे जंगल में जो तालाब है ना, जिसे हम लोग गंदा नाली समझकर उसका पानी भी नहीं पीते हैं, उस तालाब में ढेर सारा सोना और चांदी है। उसने तो मुझे उस तालाब से सोने का गहना भी निकाल कर दिखाया है। उसी तालाब को मैं खरीद रहा हूँ। हम दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा हुआ है। मुझे तो वह सियार मूर्ख ही मालूम पड़ता है, जो इतने सस्ते में सोने का तालाब बेच रहा है। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। भला तालाब भी कोई सोने चांदी का होता है? अरे गधा भाई, तालाब से पानी निकलता है, सोना नहीं। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, परंतु उसने मुझे सोने निकाल कर भी दिखाया। गधे भाई, मुझे वह कोई ठग मालूम पड़ रहा है, जो तुम्हारे आंखों में धूल झोंक कर तुम्हें झांसा दे रहा है। मैं एक तरकीब बताता हूँ, जिसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा तरकीब हिरन भाई? तुम ऐसा करो, उस सियार से बोलो कि मेरा हिरन भाई ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगा तभी मैं उसे 4 सिक्का दूंगा, और अगर बिना लिखा पढ़ी से ही काम हो जाता है तो मैं सिर्फ एक ही सिक्का दूंगा। अगर वह तालाब सच में सोने की है तो वह लिखा पढ़ी जरूर करेगा, नहीं तो वह एक सिक्के में ही मान जाएगा। हिरण की बात सुनकर गदहा हाँ में सिर हिलाया और सिक्का लेकर सियार के पास पहुंचता। सियार भी गधे के आने के इंतजार में उतावला हो रहा था। गधा पहुंचते ही सियार से बोला, सियार भाई, मेरा हिरन भाई ने कहा है, यदि आप लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो तो मैं आपको 4 सिक्का दूंगा, वरना बिना लिखा पढ़ी के आप एक सिक्का ले लो और मुझे यह तालाब दे दो। सियार ठग किसी तरह से जल्दी करके सिक्का लेकर वहां से जाना चाहता था। वह बोला, अरे गधे भाई, तुम बड़े अच्छे और भले मालूम पड़ रहे हो, तुमसे क्या लिखा पढ़ी कराना। चलो, तुम एक ही सिक्का दे दो। अब गधे को समझने को कुछ बचा ही नहीं था। गधे को समझ में आ गया कि सियार उसको ठगना चाहता है। ठीक है सियार भाई, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा करना जरूरी होता है। मैं अभी लड्डू लेकर आता हूँ, आप यहीं रुको। गधा जंगल से 2-3 जानवरों को बुला लाया और सियार की जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह सियार वहां से जान बचाकर